नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हम गणित का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे कक्षा 9 का, उसकी तीसरी प्रश्नावली का। तो प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। देखो, बहुत आसान है, बस आप एक बार समझिए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक विद्यार्थी की बचत बैंक खाते में 500 रुपए हैं। उसे 150 रुपए प्रति माह जेब खर्च के रूप में मिलते हैं। दूसरे महीने से लेकर प्रत्येक महीने के अंत में उसके खाते में कितनी धनराशि होगी, और आगे लिखा हुआ है nवें महीने में उसके खाते में जमा धनराशि को दर्शाने के लिए रैखिक व्यंजन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। देखो, तो इसका आंसर आप किस तरीके से करोगे। बचत खाते में जमा कितना टोटल 500 रुपए स्टार्टिंग में। अब दूसरे महीने जो प्रति माह जेब खर्च है, प्रति माह जेब खर्च वो कितना है 150 रुपए है। तो आपको बताना है दूसरे महीने से, तो आप बोलोगे दूसरे महीने में जो जमा होगा वो कितना होगा। देखो, 500 तो फिक्स है जो उसके अकाउंट में पहले से ही थे, और प्लस 150 गुणा एक। तो हम क्योंकि पहले से बात कर रहे हैं, पहली बार में 150 रुपये आए तो ये आएगा 500 प्लस 150, कितना आ गई तो 650। मतलब दूसरे महीने के अंत में 650 रुपये उसके अकाउंट में हो गए। ऐसे आपको निकालना है तीसरे महीने के अंत में। तीसरे महीने के अंत में तीसरे महीने में जमा कितना जमा होगा, तो आप बोलोगे 500 प्लस 150 गुणा 2। इसका मतलब है 500 प्लस 300 कितना हुआ 800। समझ रहे हो, ये तीसरे महीने में लास्ट, क्योंकि 150 दो बार आ जाएगा ना। या तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें 150 ऐड करते रहो, या आप इस तरीके से करोगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है। वो करने का तरीका ये है, पहले महीने में 500 प्लस 150, दूसरे महीने में 500 प्लस 150 दो बार आ गया, क्योंकि एक दूसरे महीने में आए और एक तीसरे महीने में आएंगे। ऐसे ही चौथे महीने में जमा कितना होगा, आप करोगे 500 प्लस 150 गुणा 3, तो कितना होगा 500 प्लस 450, तो ये आएगा आपके पास 950। ऐसे आपको निकालना है लास्ट तक पांचवें महीने। पांचवें महीने में जमा कितना होगा, तो आप बोलोगे 500 प्लस 150 गुणा 4। इट मीन्स 500 प्लस 150 गुणा 4 कितना आएगा, तो आप बोलोगे 600। तो ये आएगा टोटल 1100। ठीक है। ऐसे ही छठे महीने में जो जमा होगा तो वो होगा आपका 500 प्लस 150 गुणा 5। तो ये आएगा 500 प्लस 750, तो ये आएगा 1250। ऐसे ही सातवें महीने में जो जमा होगा वो होगा 500 प्लस 150 गुणा 6। तो ये आएगा 500 प्लस 15×6 = 90, 900। तो 500 900 1400। ऐसे आपको निकालना 12 तक। ठीक है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, इसमें एक व्यंजक बनाना है nवें महीने के लिए, है ना। तो आप लिखोगे nवें महीने में जमा राशि कितनी होगी।
तो 500 तो पहले महीने में थे, और प्लस 150 गुणा n, मतलब 500 प्लस 150। तो ये आएगा आपका जो व्यंजक आपको बनाना है। आई बात समझ में? इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न हल करोगे। तो ये आपके पास आपको दिख रहा होगा, ये दूसरे महीने में जमा हुआ, ये तीसरे महीने में हुआ, ये चौथे महीने में, ये पांचवें महीने में, ये छठे महीने में, ये सातवें महीने में, ऐसे ही आपको 12 तक ऐसे निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक रैली 120 सदस्यों के साथ प्रारंभ होती है। तो आगे लिखा हुआ है प्रत्येक घंटे में के पश्चात 9 सदस्य समूह से बाहर हो जाते हैं। तो 1 2 3 घंटे के पश्चात कितने सदस्य रेले में बने रहेंगे, और nवें घंटे में शेष सदस्यों की संख्या आपको निकालनी है। बड़ा सिंपल है, देखो रैली में सदस्य कितने थे स्टार्टिंग में, आप बोलोगे 120। ठीक है ना, प्रत्येक घंटे में प्रत्येक घंटे में बाहर निकलने वाले, बाहर निकलने वाले सदस्य कितने हैं, 9। तो एक घंटे पश्चात देखो स्टार्टिंग में 120 थे, अब 9 बाहर निकल रहे हैं, तो पहले घंटे में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी होगी बताओ। 120 थे स्टार्टिंग में, और पहले घंटे में ही 9 बाहर निकल गए, ये 9 पहले घंटे में निकल गए, तो आप बोलोगे 120 माइनस 9 कितना आ रहा है, 111। ऐसे ही दूसरे घंटे में सदस्यों की संख्या कितना होगा, 120 माइनस 9 गुणा 2, मतलब 120 माइनस 18 है, कितना आएगा, आप बोलोगे 102। ऐसे ही तीसरे घंटे में जो सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे 120 माइनस 9 गुणा 3, मतलब 120 माइनस 27, करो माइनस, कितना आएगा 93। ठीक है, इस तरीके से अगर मुझे निकालना है nवें घंटे में सदस्यों की संख्या, तो आप लिखोगे nवें घंटे में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी होगी, देखो 120 माइनस 9 इंटू एन, और यही व्यंजक है जो आपको निकालना है। आई बात समझ में? बहुत आसान है। पहले जो रैली में सदस्य 120 थे, प्रत्येक घंटे में 9 बाहर निकल रहे हैं, तो पहले घंटे में 120 माइनस 9 गुणा 1, ये पहले घंटे में। दूसरे घंटे में 120 माइनस 9 गुणा 2, क्योंकि दूसरे घंटे में 18 निकलेंगे ना, तो 120 में से 18 माइनस करो। ऐसे ही तीसरे घंटे में 120 माइनस 9 गुणा 3, 3 घंटे में 27 निकल जाएंगे। तो ऐसे ही nवें घंटे में इतने बाहर निकलेंगे। आया समझ में? बहुत आसान है। अगला आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक आयत की लंबाई, देखो आपके पास दिया हुआ है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी दी है, आप बोलोगे 13 सेंटीमीटर, लिखा हुआ साफ साफ। आपको क्षेत्रफल निकालना है। पहला, अगर चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी है, तो चौड़ाई दी है 12 सेंटीमीटर, निकाल लो क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल, आप बोलोगे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 13, चौड़ाई कितनी है पहले में 12, तो 13 गुणा 12 कितना होता है, 12 दूनी 13 दूनी 26, 156, 156 सेंटीमीटर वर्ग। ये आया पहले वाले का। दूसरा आपको निकालना है, दूसरे में चौड़ाई कितनी है, आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वही लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 13, चौड़ाई है 10, तो कितना आएगा आंसर, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे तीसरे में जो चौड़ाई है, चौड़ाई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई, लंबाई है 13 और चौड़ाई दी है 8, तो 13 गुणा 8, 13 104।
से 104 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आयत के क्षेत्रफल को दर्शाने वाला रैखिक प्रतिरूप क्या होगा। तो लंबाई, क्योंकि अगर मैं माना जो चौड़ाई है, अगर मैंने उसे b मान लिया है ना, ये मैं इससे आगे वाला कर रहा हूँ, ये वाला, क्योंकि आपको इसका रैखिक प्रतिरूप निकालना है। तो जो क्षेत्रफल होगा, फिर क्षेत्रफल होगा, लंबाई तो 13 है और गुणा चौड़ाई क्या है, b है, तो ये आएगा 13b और ये इसका आंसर होगा। आया समझ में? बहुत आसान है, आपको समझ आया होगा किस तरीके से आप ये वाले प्रश्न हल कर सकते हो। आगे आपके पास दिया हुआ है एक आयताकार बक्से की लंबाई, तो आयत की लंबाई दी है, आयत की लंबाई कितनी दी है, आप बोलोगे 7 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। और उसकी चौड़ाई भी दी है, चौड़ाई वो दी है 11 सेंटीमीटर। अब आपको बक्से का आयतन निकालना है, पहला जब उसकी हमें ऊंचाई दी हो, क्या दी हो, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर। तो देखो, अगर कोई आयताकार बक्सा है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो कुछ इस तरीके से होगा, अगर आपको बना के दिखाऊं ऐसा होगा। तो ये इस तरीके से बनता है, देखो बन रहा। तो ये बनता है, इसे बोलते हैं हम घनाभ, क्या बोलते हैं, घनाभ। और घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है आयतन। तो अगर मैं इसका आयतन निकालूं, आयतन तो आपको बताया मैंने, आयतन क्या होता है, आप बोलोगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई को मैंने L से दिखाया, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। तो 7 गुणा 11 गुणा 5, ठीक है, ये आएगा 7 गुणा 11 पंजे 55, तो 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 3 38 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा, घन आएगा इसमें, क्योंकि 3 भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये तो आया आपका पहला वाला। ऐसे ही आपके पास है दूसरा, अगर मैं करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो ऊंचाई दी है वो कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर दी है। तो अगेन अगर मैं आयतन निकालूं, आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई है 7, चौड़ाई है 11 और ऊंचाई है 9, तो ये आएगा 7 गुणा 99, कितना आएगा गुणा करके, 9 सतत 63, 9 सतत 63 और 63 और 6 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आया दूसरा वाला। ऐसे मुझे निकालना है तीसरा वाला। तो आप क्या करोगे, तीसरा वाला खुद से निकालोगे, बी की जगह क्या एच की जगह क्या रखोगे, 13। ठीक है, अब आपको बताता हूं मैं इसका आयतन को दर्शाने वाला रैखिक प्रतिरूप क्या होगा। तो माना मैंने माना जो ऊंचाई है उसे मान लिया मैंने h। तो मुझे पता है जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्योंकि h है, लंबाई आपके पास 7 है, चौड़ाई आपके पास 11 है और ऊंचाई आपके पास h है। तो 11 सतह 77 और इंटू h है, तो h ये आएगा आपका आयतन, और यही आपका वो रूप होगा जो हमें निकालना है। ठीक है, रैखिक प्रतिरूप। आया समझ में कैसे करना है। अगला आपके पास दिया हुआ है सरिता 500 पृष्ठों वाली एक पुस्तक पढ़ रही है, वह प्रतिदिन 20 पृष्ठ पढ़ती है, तो 15 दिन के पश्चात कितने पृष्ठ शेष रह जाएंगे। बड़ा सिंपल है, देखो पुस्तक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या कितनी है बताओ, तो आप बोलोगे 500। ठीक है, और सरिता प्रतिदिन पढ़ती है, कितना पढ़ती है, आप बोलोगे 20 पृष्ठ। तो 15 दिन पश्चात कितने शेष रह जाएंगे, तो आप लिखोगे 15 दिन पश्चात
शेष पृष्ठ। बताओ क्या होगा। तो 500 पहले थे, पहले दिन 500 थे, और उसमें से हर दिन 20 पढ़ रही है वो। तो अगर हर दिन 20 पढ़ रही है तो 15 दिन में कितने पढ़ लेगी? 15 × 20। समझ रहे हो ना? 15 दिन में कितना, अगर एक दिन में 20 पृष्ठ पढ़ रही है तो 15 दिन में 15 × 20, तो ये आएगा आपका 500 माइनस 15 दूनी 30, मतलब 300। तो कितने पृष्ठ बच जाएंगे उसमें? 200 पृष्ठ बच जाएंगे। यही आपका उत्तर होगा। इसे एक रैखिक प्रतिरूप के माध्यम से दर्शाइए। तो जो इसका रैखिक प्रतिरूप होगा, रैखिक प्रतिरूप, वो क्या होगा? तो 500 माइनस 15, सॉरी 20, क्योंकि 20 पृष्ठ को पड़ती है 20, और माना अगर दिनों की संख्या n है तो n। ठीक है, तो यही आएगा आपका रैखिक प्रतिरूप। उम्मीद आपको समझ आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल कर सकते हैं।